नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। गृह मंत्री अमित शाह को इस देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है। उन्होंने अपने इस प्रतिभा से बीजेपी को कई चुनाव जितवाए भी हैं। तीसरी बार बीजेपी की केंद्र में सत्ता भी है। लेकिन इस बार ये जो उनकी परीक्षा है बिहार में होने वाली है, और बिहार में इस परीक्षा में वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 101 सीटें बीजेपी ने यहां ली। 243 सीटों में से 101 सीटें जेडीयू को दी, 29 सीटें दी गई चिराग पासवान को, 6 सीटें जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें दी गई। लेकिन अब खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि जो 29 सीटें नीतीश कुमार को दी गई थी, उनमें से 7 सीटें नीतीश कुमार ने छीन ली हैं। उन सीटों पर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, बिना कोई लिस्ट जारी किए। साथ में जेडीयू का यह भी दावा है कि जब तक मीटिंग बिहार में चल रही थी, चिराग पासवान को 22 सीटें देने की बात कही गई थी, लेकिन जैसे ही यह वार्ता का दौर दिल्ली शिफ्ट हुआ तो चिराग पासवान को 29 सीटें क्यों दे दी गई। तो एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या चल रहा है सर बिहार में, एनडीए में? नहीं जी अभिषेक जी, अगर एनडीए को आप देखेंगे तो मुझे लगता है 3-4 दिन पहले बहुत क्लियरली जो सीटों की संख्या थी उसकी घोषणा कर दी गई थी, न सिर्फ बीजेपी या जेडीयू के द्वारा, बल्कि आप देखेंगे सभी पार्टी के नेताओं ने खुद से ट्वीट किया था कि हमारी सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, ये सीटों की संख्या है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जहां उनमें कौन सी स्पेसिफिक सीट है उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था। अब देखिए, हमेशा ये होता है कि सीटों के, अभी हम इस पे भी बात कर रहे हैं कि जदयू ने ऐसी 5 सीटें हैं जो लोजपा को मिली थी और जिस पर उम्मीदवार उतार दिए। इन सीटों पर क्या हुआ है पिछले 20 वर्षों में आप देखेंगे, क्योंकि गठबंधन अलग अलग प्रकार के होते रहे हैं, ये पार्टियां अलग अलग भी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए कभी एक पार्टी का वहां से कैंडिडेट जीता हुआ है तो कभी दूसरी पार्टी का जीता हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पार्टी की वो सीट रही है पिछले 20-25 वर्षों से। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि गठबंधन जिसमें 5 पार्टियां हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ सीटों पे पार्टियों को लगता है हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। उस दौर में भी मुझे लगता है कि अभी तक आप देखिए, जदयू ने कुछ सीटें ली हैं जो लोजपा के हिस्से में थी, जिस पर कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, आपको देखने को मिलेगा उसके बदले लोजपा को भी कुछ सीटें दी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, जो संख्या दिखी है हमें पहले दिन में, फिर से कह रहा हूं, उसमें कहीं कोई बदलाव आपको नहीं होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट कल ही जैसे आपने और भी देखा होगा, कुशवाहा जी की भी कुछ सीट्स हैं, उस पर कुछ डिस्कशन चल रहे थे। वो अमित शाह जी से मिले और बाहर निकल के उन्होंने कहा कि सब कुछ सेटल हो चुका है। अब चर्चा जो एनडीए में सब कुछ ठीक है, उन्होंने फिर से कह दिया। तो वही कह रहा हूं, वो जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं उसकी घोषणा करीब करीब सारी पार्टियों ने कर दी हमारी तरफ से, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे इनफैक्ट लोजपा की सीटें भी आ गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंसर्न का विषय है। 5 पार्टियां, सवाल यही उठा कि जो क्रीमी सीटें थी वो चिराग पासवान को दी गई। तो मेरा सवाल ये है कि चिराग पासवान के क्या दबाव में है बीजेपी बिहार में, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, कोई सीट ऐसा क्रीमी सीट नहीं होता जहां तक मेरा समझ है। नहीं, मतलब ये होता है ना कि इस सीट पर जीत लगभग तय होती है। नहीं, कई बार क्या होता है कि एक ही सीट पर एक ही कैंडिडेट अगर जदयू के सिंबल से उतर रहा है तो हो सकता है उसको जितने वोट्स हैं, और लोजपा के सिंबल से उतर रहा है उसको जितने वोट्स हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आपको दिखेगा। तो ये सिर्फ पार्टियों नहीं बल्कि पूरे गठबंधन का भी एक तरह से ड्यूटी होती है कि गठबंधन के सीटों को किस तरह से बांटे। अगर 6 ही सीट देनी है तो किस तरह से हमको 6 सीटें दें। मान लीजिए हम की जो 6 सीटें हैं जो मगध एरिया में, मान लीजिए अगर उसको आप जाकर सहरसा में उन 6 सीटों को दे देंगे तो कोई फायदा नहीं। तो पूरे गठबंधन का भी नुकसान है, ना कि सिर्फ पार्टी का। और इसलिए कह रहे हैं, इसमें सिर्फ लोजपा या सिर्फ जदयू या सिर्फ हम की बात नहीं, एक पार्टी चाहती है कि दूसरी वाली पार्टी भी मैक्सिमम सीटें जीत कर आए, तभी सरकार बनेगी, तभी एक सशक्त सरकार चल सकती है। मेरे ख्याल से इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है। और जो भी सीट फाइनलाइजेशन हो ही चुका है, थोड़े बहुत सीट्स आपको दिखेंगे अदला बदली होते हुए, तो वो बहुत नॉर्मल है इतने बड़े गठबंधन में। थियरी में कितना दम है सर कि जब तक बिहार में बातचीत चल रही थी तब तक तो 22 सीटों देने की बात चिराग पासवान को की जा रही थी, लेकिन जैसे ही शिफ्टिंग हुई दिल्ली में बातचीत की, चिराग को 29 सीटें क्यों दे दी गई जब बातचीत आपकी 22 सीटें देने की हुई थी? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, मीडिया में बहुत तरह की खबरें उड़ते रहती है। इनफैक्ट मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं, हर दिन कुछ सीटों पर कैंडिडेट मीडिया अनाउंस कर देती है। बिल्कुल, ये चर्चा ही कहीं नहीं थी ऑफिशियली कैसी कुछ 22 सीटें मिलने वाली है। जो एक क्लियर चर्चा और एक क्लियर प्रिंसिपल हमेशा से उभर कर आया था वो ये था कि जदयू भाजपा करीब करीब बराबर सीटों पे लड़ेगी, जो 100-101 के आसपास होगी। बाकी 40 सीटों में जो 3 गठबंधन की पार्टियां हैं वो आएंगी। उसमें कितनी सीटें किसको मिलेगी इसकी कहीं चर्चा नहीं थी। वो मीडिया पर्सन और जो जितने भी न्यूज चैनल वो आपस में थोड़ा सा गेसवर्क करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब नीतीश कुमार नाराज नहीं है फिलहाल?
नहीं, अगर आपको लगता, अगर नाराज होते तो क्या आपने 71 कैंडिडेट की वो लिस्ट डिक्लेयर करते? क्या सबको ऐसा सिंबल बांट रहे होते? सब कुछ सही चल रहा है अभिषेक जी, और मैं वही कह रहा हूँ, पूरा फर्स्ट फेज, इनफैक्ट हम लोगों ने, आप देखेंगे जितने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए अभी तक मैक्सिमम, अब दूसरे गठबंधन को देखें, अभी तक सीट शेयरिंग ही फाइनल नहीं हुई है। दूसरे गठबंधन तो पर भी इसलिए बात मैं कह रहा करेंगे हूं, सर, लेकिन फिलहाल देखिए, जितना मुझे जानकारी है कि बिहार में अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव आप जेडीयू के साथ मिलकर लड़े हैं, जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है, बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ी है। इस बार भी खबर यही निकल कर आई है कि जेडीयू की तरफ से यह कहा गया था कि भले ही सांकेतिक तौर पर एक सीट जेडीयू को ज्यादा मिले, लेकिन वैसा नहीं किया गया। दिल्ली की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें 101 101 सीट बांटी गई। इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या कुछ कहानी है? नहीं, ये क्लैरिटी हमेशा से रही अभिषेक जी। पिछली बार एक सीट का अंतर था दोनों पार्टियों में, जब 2020 में हम लोग 7 चुनाव लड़े थे, 15 में 7 लड़े ही नहीं थे। तो ये हमेशा से क्लियर था कि जदयू भाजपा करीब करीब इक्वल की पार्टनर्स है, और मुख्यमंत्री पद के जो हमारे चेहरे होंगे नीतीश जी होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा है। एक सीट ऊपर नीचे मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी कोई डील है, और जो प्रिंसिपल स्टाफ दोनों पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर करीब करीब लड़ेगी, वो बाद में भी बाहर निकल के आया। बात यह भी कही जा रही है कि सर पहले अब नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करना होगा सभी पार्टियों को लिखित तौर पर। नहीं, वो तो घोषित है अभिषेक जी, हमारे पार्टी के नहीं, जो सबसे कहा जा रहा है शीर्ष कि नेता मुंह है। जबानी नहीं, अब लिखित में चाहिए होगा। नहीं, लिखित क्या होता है राजनीति में? आपने कभी देखा है कि लिखित क्या आरजेडी ने कहीं से लिख के दिया है कोई स्टैम्प पेपर पे कि तेजस्वी उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है? बिल्कुल नहीं। हमारे हमारे सबसे शीर्षस्थ नेताओं ने कह दिया, बिहार में आके सभाओं में कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, हमारे गृह मंत्री ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया। इससे ज्यादा और क्या होता है? उपेंद्र बिल्कुल कुशवाहा वो मान क्लियर गए। है। हम एक गठबंधन के तौर पर लड़ रहे हैं अभिषेक जी, और जब मुख्यमंत्री पद की, मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा हो चुकी है, इसका मतलब है कि गठबंधन के सभी दल वो मान चुके हैं, और तभी वो घोषणा हुई है। इसमें कहीं से इस बट नहीं हो सकता। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और उन सारी थ्योरीज जो चल रही हैं क्लैरिटी उन पर देने के लिए। बाकी सीट शेयरिंग हो चुका है, सिंबल बांटने भी शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार अपने नामांकन भी करने लगे। अब गठबंधन है, पांच पार्टियां साथ है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके साथ होता है। बाकी फिलहाल महागठबंधन की तरफ से अभी सीट शेयरिंग का मामला भी फंसा हुआ है। बिहार से जुड़ी बिहार से चुनाव से जुड़ा जो भी कुछ अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार